हमारा अपना बच्चा तो है नहीं, ना ही हमारा कोई अपना है। बहन के धोखे और महादेव की किस्मत चलते हम तो कंवारे रह गए। महादेव को देखो ना, अब अपने बेटों का ब्याह करा रहा है। फोन उठाओ केतु प्लीज। केतु प्लीज फोन उठाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। सिर्फ 3 दिन का वक्त है, प्लीज केतु फोन उठाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। सब जगह ट्रैक्टर निकालते। क्या कर रहे हो? तो महंगा है, जरा ध्यान से, टूट जाएगा। हाँ पापा, वही संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर लाते हैं। जी। ऑल द बेस्ट। ओ सत्तू, तुम चलो। दीदी ऑल द बेस्ट क्यों? अरे तुम चलो तो। तो यार इसका क्या करूँगा? वैसे गांधी जी के 3 बंदर तो हमने सुना था, आज महादेव जी के 3 कबूतर भी देख लिए। तुम तीनों कबूतर दाना चुगने जा रहे हो या किसी शादी में वेटरिंग का काम उठाया है? अबे ओए, बत्तख की तरह क्वाक क्वाक करना बंद कर, नहीं तो एक घुमा के घुमा मारेंगे ना, तेरा मुंह चपटा कर देंगे। चुप, टिप दे देंगे। ये तो पापा बैठो। कल रात के दारू कांड के बाद हमें तो ऐसा लगा था कि महादेव के घर में सुबह से कटाजूच मचा होगा। ये मामला इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? आसो। आसो। आसो, बैठो। बाबा, वैसे हम लोग ट्रैक्टर से क्यों जा रहे हैं? 2 बाइकों से भी तो जा सकते थे, पेट्रोल भी बच जाता और टाइम भी बचता हमारा। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उसके लिए हम पैसा भी लगा सकते हैं और समय भी, लेकिन जाएंगे तो अपने इस ट्रैक्टर पर ही। कहा है ना, ये पहला वाहन था जिसको हमने अपने पैसे से खरीदा था। बहुत ही अच्छा समय लेकर आया ये ट्रैक्टर हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। बहुत ही शुभ है ये। जाना है हमारी ये ट्रैक्टर। बाबा, लेकिन हम जान सकते हैं कि किस शुभ काम के लिए हम लोग जा रहे हैं? देखिए, महादेव एंड सन्स के सामने खड़ा करके ना हमारे तीनों बेटों की अलग अलग स्टाइल में 3-4 फोटो ले लीजिए। तीनों एकदम चकाचक लगने चाहिए। और कुछ 3-4 ही ठीक है ना? दादा फोन उठाओ ना, बात कर उनसे। ये तो कुछ कर अपने मैटर का, वरना मेरी जैसी हालत हो जाएगी। आशीष। हाँ पापा। चलिए आइए, आपसे शुभारंभ करते हैं। जी पापा। सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छी फोटोग्राफ है। आहा, क्या बात है।
कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे तीनों बेटे। बस वही नजर ना लगे हमारे बेटों को। लीजिए पंडित जी, अपनी अमानत संभालिए। देखिए ना, क्या जमाना आ गया है। अबे अबे फोटो ली थी और अबे अबे हमारे हाथ में आ गई है। देखिए, अपने बेटों के बारे में आपको सब कुछ साफ साफ बता चुके हुए हैं। इन तीनों के लिए अब ऐसा रिश्ता लेकर आइए, ऐसा परिवार लेकर आइए कि इनका जल्द से जल्द ब्याह हो जाए। बस लड़कियां होनी चाहिए संस्कारी, पढ़ी लिखी, कुलीन, शालीन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका परिवार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। परिवार ऐसा होना चाहिए जो रिश्तों की अहमियत को समझे, जो रिश्ता निभाना जाने। बस। अरे महादेव जी, आपने इतना बड़ा काम हमें दिया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी की है। अब आप चद्दर टांग के सो जाइए। आपके तीनों लड़कों का ब्याह कराने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हम तो अनाथ थे, लेकिन हमारे तीनों बेटों के पास में बाप है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे भी वैसी जिल्लत भरी जिंदगी जिए जैसे हमने जी थी। इसलिए आपसे कह रहे हैं पंडित जी कि हमारे बेटों का रिश्ता ना बढ़िया और अच्छे परिवारों से आना चाहिए। अरे महादेव जी, एक बात पूछना थी। आप अपने तीनों लड़कों का ब्याह एक ही मंडप में करवाना चाहते हैं कि अलग अलग? हमारे तीनों बेटों का ब्याह अगर एक ही मंडप में होता है तो भी हम खुश हैं। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम आपको 3 अलग अलग दावतें दे देंगे। आप दिमाग इसमें लगाइए कि हमारे बेटों के लिए बढ़िया से बढ़िया रिश्ता लेकर आना है और जल्द से जल्द लेकर आना है। तीनों का ब्याह जल्दी होना चाहिए, जल्दी। मैनेजर बाबू, एक काम कीजिए, इनको ना एडवांस दीजिए। पंडित जी खुश रहेंगे तभी तो बढ़िया से बढ़िया रिश्ता लेकर आएंगे ना। और आप काम कीजिए, मिल जाइए और जितनी भी पेंडिंग है ना डिलीवरी, सारी की सारी आप भिजवाइए। हम पीछे पीछे आ रहे हैं आपके। जी जी, चलिए। राधे 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 राधे। जय श्री राम। शराब की भट्टी में अपना दिमाग झोंक आए हो तुम। क्या है ये रोज रोज का पीना? मम्मी, माफ कर दो। मत पकड़ो हमारा हाथ। कोई लल्ला चप्पो नहीं चलेगी हमारे साथ आज। कोई हमदर्दी नहीं दिखाने वाले हम तुमको। आज तुमने सिर्फ अपने पापा का ही नहीं, हमारा भी दिल तोड़ा है, हमारा भी गुरूर तोड़ा है तुमने। आशु, ये हालत ये किस लिए? एक लड़की के लिए तुमने अपनी ये हालत कर दी। मतलब आज वो लड़की तुम्हारे लिए तुम्हारे घर परिवार माँ बाप से बढ़कर हो गई। आशु, होश में आओ, होश में आओ। हमारी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे पापा तुम सबसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत सारी कुर्बानियां देकर तुम सबको पाला है, अपना परिवार बनाया है। बाहर से वो दिखते हैं बहुत कठोर, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है वो। हर पल तुम्हारी चिंता में रहते हैं वो। सुबह उठते तुम्हारी चिंता में, रात को सोते तुम्हारी चिंता में। और तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो, उनकी चिंताएं और बढ़ा देते हो। क्यों? हमको ना भी डर लगने लगा है कि कहीं तुम्हारी चिंता करते करते उनको कुछ हो ना जाए। ऐसा कुछ जो हमें सोच कर भी डर लगता है। तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग ऐसा मत करो। हे आशु, होश में आओ। आशु, समझ रहे हो बेटा? महादेव के पास देखो ना, कैसे उसके पास अपना खुद का परिवार है। हमारे पास क्या है? एक फूटी किस्मत के अलावा और कुछ नहीं है।
बहन के धोखे और महादेव की किस्मत चलते अकेले रह गए। सोने को छू लेते हैं तो वो पत्थर बन जाता है। महादेव को देखो ना, कोयले को तपाकर भी हीरा बना देता है। ऐसी फूटी किस्मत है हमारी। आपके छूने से सोना पत्थर बनता है नहीं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आपके छूने से गाजर का हलवा भी अमृत बन गया है। देख लिया हमने, क्या कमाल का हलवा बनाया भानु माँ, टू गुड। अरे हम खिलाते हैं, सच में अच्छा बना है। अरे आपके हाथ से खाने से तो इस गाजर के हलवे का टेस्ट भी दुगना हो गया। अच्छा लगा सुनकर कि हमारे हाथों से कुछ तो अच्छा बना। अच्छा लगा। ऐसे मत कहिए ना भानु माँ। आप हमें बताइए, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? मतलब इस सिचुएशन में अगर हम आपकी कोई भी मदद कर सकते हैं ना, तो आप हमें बताइए। पगली, रिश्ते के लिए हलवा बनाया हमने, रिश्वत के लिए नहीं। वो तो हमने सुना कि तुम किरण से कह रही थी कि हलवा बना दो, हलवा बना दो। हमने सोचा हम ही अपनी रज्जी के लिए हलवा बना देते हैं। हमारा अपना बच्चा तो है नहीं, ना ही हमारा कोई अपना है। बहन के धोखे और महादेव की किस्मत चलते हम तो कंवारे रह गए। महादेव को देखो ना, अब अपने बेटों का ब्याह करा रहा है वो। हमारी फूटी किस्मत। भगवान भी हमें देखता होगा ना, तो हमारी किस्मत पर हंसता होगा। अगर भगवान है ना भानु माँ, तो आपकी कसम जरूर पूरी होगी और एंड में जीत आप ही की होगी, हमारा भरोसा है ये। और अगर आपको आपकी इस जीत तक पहुंचाने में हम आपकी कोई भी मदद कर सकते हैं, तो आप हमें बताइए, आप करेंगे? तू हमारी मदद करेगी? जी। नहीं, छोड़। ये भानु वाजपेयी की लड़ाई है और भानु वाजपेयी अकेले ही लड़ेगी, तो इस चक्कर में मत पड़, तेरे बस की नहीं है। भानु माँ ऐसे मत कहिए, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। भले ही हम आपकी बेटी ना सही, लेकिन आप तो हमारी माँ है ना, हमारी भानु माँ। और हम अपनी भानु माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप बस एक बार बोल कर तो देखिए, हम करेंगे। ठीक है फिर, अपनी भानु माँ का एक काम करेगी। वो धीरज तुम्हारे क्लास में है ना, हमारे लिए उस पर नजर रखेगी। महादेव के घर का अखबार है वो, सारी खबर होती है उसके पास। बस हमारे लिए उस पर नजर रखना, ठीक है बच्चा? हमारा प्यारा बच्चा।